3 जून 1947 दिल्ली का वायसराय हाउस माहौल में एक अनजानी बेचैनी थी। कागजों की केवल आवाज, अधिकारियों की केवल फुसफुसाहट और रेडियो की हल्की गूंज। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एक ऐसा फैसला सुनाने जा रहे थे जो सनातन धर्म के सीने पर गहरा घाव देने वाला था। यह थी माउंटबेटन योजना, वह घोषणा जिसने हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पर सीधा आघात था और एक बार फिर हिंदू नरसंहार पर मोहर लगाने वाला था। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आइए उस दिन की कहानी सुने। कौन थे इसके जिम्मेदार और कैसे सनातनियों के बलिदानियों ने हमारे धर्म को अमर रखा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने रेडियो पर ऐलान किया कि भारत दो देश बनेगा, हिंदू बाहुल भारत और मुस्लिम बाहुल पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल को धर्म के आधार पर तोड़ा गया। 565 रियासतों को भारत पाकिस्तान या अलग रहने का हक दिया गया। सीमा रेखा खींचने का काम सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया, जो भारत की आत्मा को नहीं समझता था, भारत की भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल परिचित नहीं था। लेकिन इस त्रासदी के पीछे कौन था? कौन सी ताकतों ने सनातन भारत के दो टुकड़े कर दिए, दो हिस्सों में बांट दिया? पहले जिम्मेदार थे अंग्रेज। उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने हमारे देश को हमेशा कमजोर किया। 1905 में बंगाल को बांटकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में गहरी खाई बना दी। 1909 में उन्होंने मुस्लिमों को अलग वोटिंग राइट का हक दिया, जिसने उन्हें अलग पहचान दी। यह सनातन धर्म और देश की एकता पर बहुत बड़ा हमला था। 1947 में माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा लागू किया। रेडक्लिफ की गलत सीमा रेखा ने पंजाब और बंगाल में सनातनियों को भारी नुकसान पहुंचाया। करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए और 15 से 20 लाख लोग मारे गए। यह अंग्रेजों की गैर जिम्मेदारी थी, जिसने लाखों जिंदगियों को तबाह किया। सबसे बड़ा जिम्मेदार था मुस्लिम लीग और उसका नेता मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 में बनी मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र का नारा दिया, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम हैं। जिन्ना ने इस बात को जोर शोर से फैलाया। जिन्ना की यह मुहिम देश विरोधी और सनातन धर्म के खिलाफ थी। 16 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और कोलकाता में भयानक दंगे हुए, जिसमें लाखों हिंदू मारे गए। बंगाल के नौखाली में 1946 में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। बंगाल के दंगों में सनातनियों का खून बहा। यह सब जिन्ना की जिद और हिंसक सोच का नतीजा था। यह इंसानियत पर धब्बा था, जिसने निर्दोष लोगों की जान ली। तीसरे जिम्मेदार थे कांग्रेस के कुछ गलत फैसले। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग की मांगों को हंसी खुशी मान लेते थे। यह सनातन धर्म की रक्षा में कमजोरी थी। 1946 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया, जिससे लीग और ताकतवर हुई और उनके हौसले बुलंद हो गए। नौखाली में जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब गांधी का शांतिपूर्ण विरोध और उपवास सनातनियों को बचा ना सका। यह कांग्रेस की नाकामी थी, जिसने हिंसा को रोकने में असफलता दिखाई। लेकिन सबसे भयानक थी वह हिंसक सोच जिसने धर्म के नाम पर खून बहाया। यह सोच सनातन धर्म की सहनशीलता पर हमला थी। पंजाब में रावलपिंडी और लाहौर में हिंदू सिख परिवारों को जला दिया गया। नौखाली और बंगाल में मंदिर तोड़े गए, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार हुए। कोलकाता के दंगों ने सनातनियों का खून बहाया। यह इंसानियत के खिलाफ बड़ा अपराध था। 3 जून को इस सोच ने सनातन भारत को गहरी चोट दी थी।
इस दुख के दौर में सनातनियों ने अपने धर्म और इज्जत से के लिए बड़े बलिदान दिए। पंजाब में सनातन महिलाओं ने अपनी आन की रक्षा के लिए कुएं में कूदकर जौहर किया और मां दुर्गा की शक्ति और शौर्य से दुनिया को परिचित कराया। सिख भाइयों ने गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पर चलकर मुस्लिम लीग के आताताइयों का डटकर मुकाबला किया। यह बलिदान सनातन धर्म की ताकत बने। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त में भी अपनी आन को सबसे ऊपर रखा। 3 जून 1947 का फैसला सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, इसका असर आज भी हमारे वर्तमान और भविष्य पर है। पाकिस्तान में 1947 में 21% हिंदू थे, जो आज 1.5% से भी कम रह गए हैं। क्या उन्हें धरती खा गई या आकाश निकल गया? नहीं, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराया, हिंसा और अपहरण के शिकार बने वो लोग। बांग्लादेश में 1971 में 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। 2024 में वहां हिंदुओं पर फिर हमले हुए जो आज तक जारी हैं और लाखों लाखों हिंदू मारे गए हैं। कश्मीर में 1989 से 90 में लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। यह उस हिंसक सोच का ही नतीजा है जो सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करती है, और कोशिश उसकी लगातार आज भी जारी है। यह इंसानियत पर हमला है। माउंटबेटन खुद इस बंटवारे से परेशान थे। उन्होंने लिखा कि उन्होंने वही किया जो उस वक्त सही लगा, लेकिन उनकी जल्दबाजी और गलत सीमा रेखा ने भारत को मुश्किल में डाल दी, जो आज तक खत्म नहीं हुई है। 3 जून 1947 का दिन सनातन भारत के लिए दुख का तो है ही, ये एक बड़ा काला दिन है। यह हिंदू नरसंहार की एक नई शुरुआत थी, लेकिन सनातन धर्म की ताकत ने और उन सनातनी महिलाओं के जौहर, सिख योद्धाओं के साहस और हिंदुओं के वीरता और आस्था ने हमारे धर्म को अमर बनाया। हमें अपने इतिहास से सीखना है कि हमें उस हिंसक सोच का विरोध करना है जो हमें बांटती और काटती है। सनातन एकता और साहस ही भारत का भविष्य बन सकता है। 3 जून 1947 का काला दिन हमें सिखाता है कि हमें अपने बलिदानियों को भुलाना देश के लिए एक खतरा पैदा करना है, और वैसे भी जो कौम अपने बलिदानियों को भूल जाती है, इतिहास उन्हें भूल जाता है। हर हर महादेव मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।